नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल टारगेट विद रोहित में। भूगोल की श्रृंखला चल रही थी और उसमें जो है आपका पठार है ना, सारा फिनिश हो गया। आज का जो टॉपिक है वो है दर्रे। क्या है? दर्रे, यानी कि भारत के प्रमुख दर्रे। आप हेडिंग नोट डाल लें, भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, देखिएगा ये दर्रे कैसे बने। तो सबसे पहले आप समझें कि जैसे दो पहाड़ हैं या दो पर्वत हैं, उनके बीच में इस टाइप से घाटी टाइप की होती है ना, दर्रा है ना। तो ये दर्रे बने कैसे? इन दर्रे बनने की कहानी यह है कि हिमालय बनने से पूर्व कुछ नदियां बहती थी जिसे हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं, है ना। जैसे सिंधु नदी भी पूर्ववर्ती नदी है। हिमालय तो उत्थान बाद में हुआ, ये नदियां पहले से ही थी। तो इन नदियों क्या हुआ कि नदियां बह रही हैं और पर्वत धीमे धीमे उठ रहे हैं। लेकिन नदियां क्या करती हैं? नदियों का काम होता है नीचे क्या करना, काटते रहना, छांटते रहना। और जो हमारा हिमालय है उसका काम था ऊपर उठना। तो नदी काटती गई नीचे की ओर और ये पर्वत उठता गया। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि दर्रों का निर्माण हुआ। और ये दर्रे हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। शायद ये दर्रे यदि ना होते तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में असमर्थ होते, क्योंकि हिमालय पर चढ़ करके है ना, ये पर्वतों को चढ़कर क्रॉस करना बहुत ही कठिन था, नहीं ऐसा हो पाता। लेकिन ये दर्रे हमारे लिए क्या करते हैं, सुविधाजनक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम जाते इन्हीं दर्रों के हिसाब से, इन्हीं दर्रों से होते हुए। तो आप समझिए कि पूर्ववर्ती नदियां हिमालय से पहले थी। उनको पूर्ववर्ती नदी इसीलिए बोला जाता है कि हिमालय से पहले थी वो, और वो बहती नहीं, हिमालय उठता गया। इस तरीके से क्या हुआ, दर्रे बनते गए। इन्हीं दर्रों से क्या होता है, हमारे जो रोड हैं वो बनते हैं, या यूं बोले तो रेल मार्ग या सड़क मार्ग। ठीक है, और जो भी व्यापार होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, इन्हीं दर्रों के हिसाब से जाते हैं। तो आज हेडिंग होगी आपकी भारत के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले आपको समझा दें कि ये है आपका ट्रांस हिमालय, कई बार बता चुका हूं, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये पर्वत श्रेणियां हैं। ये आपका है महान हिमालय या बृहद हिमालय, और ये है लघु हिमालय ग्रीन कलर का। तो सबसे पहले बात करते हैं ये काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा आप हेडिंग डाल लीजिएगा। काराकोरम दर्रा ये लद्दाख में पड़ेगा, क्योंकि अब डिवाइड हो चुका है, जम्मू अलग हो चुका है, लद्दाख अलग हो चुका है। वैसे जम्मू कश्मीर ही बोलते थे, लेकिन ये कहां पड़ेगा, लद्दाख में पड़ेगा। तो काराकोरम में आप नोट कर लीजिएगा कि काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वत श्रेणी के पास में है, और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या लिखेंगे कि काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये हमारा क्या है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, और काराकोरम पर्वत श्रेणी से ही लगा हुआ हमारा काराकोरम दर्रा है। अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये पार्ट किसके पास है, पाकिस्तान के पास है, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, पीओके, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक, फिलहाल में ये जो हिस्सा है इतना, वो किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ने क्या किया, इस हिस्से पर चीन को एक रास्ता दे दी, जिसके द्वारा क्या होता है कि चीन और पाकिस्तान का है ना, इस सड़क मार्ग से व्यापार होता है। जबकि ये जो है अपना हिस्सा है, यानी भारत का हिस्सा है, लेकिन वर्तमान में ये पाकिस्तान के पास में है। तो यहां से एक रास्ता गुजरता है जो इस काराकोरम दर्रा से ही निकलता है। इस काराकोरम दर्रा से ही निकलता है कौन सा, पाकिस्तान और चीन सड़क मार्ग। आप नोट कर सकते हैं कि काराकोरम दर्रा, बात आपने हेडिंग डाली काराकोरम दर्रा, सबसे पहले लिखेंगे कि ये जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी के पास में है। नंबर 2, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है कौन सा, काराकोरम दर्रा, यानी ऊंचाई पर है।
ठीक है। दूसरा कि काराकोरम दर्रा से ही पाकिस्तान व चाइना का सड़क जो है, सड़क मार्ग से क्या होता है, व्यापार होता है, ठीक है। इसकी स्थिति कहां है, लद्दाख में। ये हमारा काराकोरम पर्वत श्रेणी, और इस काराकोरम पर्वत श्रेणी पर क्या है, 5 ग्लेशियर है मुख्यतः। कितने ग्लेशियर हैं, 5 ग्लेशियर है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी पर कितने ग्लेशियर है, तो 5। उन 5 के ये नाम है, मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ससाइनी ग्लेशियर, ठीक है, 5 ग्लेशियरों के नाम नोट कर लो। ससाइनी ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, वियाफो ग्लेशियर और बाल्टोर ग्लेशियर। ये 5 ग्लेशियर हो गए, जिसमें से आपका ससाइनी ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यदि पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आप बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाइनी ग्लेशियर है। एक पॉइंट ये आपको मिल गई, ये पॉइंट नोट डाल के नोट करते रहो कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ससाइनी ग्लेशियर। ग्लेशियर में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर, ये रहा आपका सियाचिन ग्लेशियर। ये जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी का सबसे पूर्वी हिस्सा, काराकोरम पर्वत श्रेणी का सबसे पूर्वी हिस्सा है। ये जो ग्लेशियर है वो आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक। ये ग्लेशियर के बारे में बात हो चुकी। काराकोरम दर्रा हो गया। अब नोट करेंगे आप खारदुंगला दर्रा। कौन सा दर्रा, खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा जो है वो लद्दाख श्रेणी पर है। किस श्रेणी पर है, लद्दाख के काराकोरम, ये लद्दाख के जास्कर। तो खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी पर है, ठीक है। ये रहा आपका, ये भी आपका कहां पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा लद्दाख में। इसकी स्थिति कहां होगी, लद्दाख में होगा। ये है आपका लेह, ये क्या है, लेह। खारदुंगला दर्रा के बारे में नोट कर लेना कि लेह से सियाचिन ग्लेशियर, जो जब हमारी सेना की टुकड़ी सियाचिन ग्लेशियर जाती है तो खारदुंगला दर्रा से ही होकर गुजरती है। आप नोट कर सकते हैं कि लेह से सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए खारदुंगला दर्रा से ही होकर जाना पड़ता है। ये होगी बात खारदुंगला दर्रा की। अब बात करेंगे बुर्जिल दर्रा, ठीक है। किसकी बात करेंगे, बुर्जिल दर्रा। हेड डालो बुर्जिल दर्रा। चूंकि हमारा मैप चेंज हो चुका है तो ये लगभग ऐसा आएगा, है ना। ये इतना पार्ट भी किसके पास है, चीन के पास है, ठीक है। इसे अक्साई चीन बोलते हैं। बात हो रही है बुर्जिल दर्रा की। किसकी, बुर्जिल दर्रा की। तो बुर्जिल दर्रा जो है ये आपका क्या है, श्रीनगर। तो श्रीनगर से लेह जाने के लिए क्या नोट करेंगे, श्रीनगर से लेह जाने के लिए बुर्जिल दर्रा से ही होकर गुजरना पड़ता है। ये तो बात हो गई बुर्जिल दर्रा की। और बुर्जिल दर्रा किस पे है ना, KLJ मतलब जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर। तो बुर्जिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर है, तो जास्कर पर्वत श्रेणी पर है। इसके बारे में पर्याप्त इतना हो गया। अब बात आती है जोजिला दर्रा की। किसकी बात आती है, जोजिला दर्रा की। हेड डाल लीजिएगा, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा भी जास्कर श्रेणी पर स्थित है। जोजिला दर्रा जास्कर, सॉरी ये रहा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी पर है, ठीक है। श्रीनगर से और लेह जाने के लिए भी इस दर्रे से होकर के जाते हैं, ठीक। इसकी स्थिति जो है वो जम्मू में होगी, ठीक है। इतना पर्याप्त है। आप सिर्फ इतना नोट करें कि ये किस प्रदेश में पड़ेगा, ये ज्यादातर पूछा जाता है। इसके बाद मेन आता है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। और ये सारे ग्लेशियर कहां थे, ये सारे ग्लेशियर आपके पड़ेंगे लद्दाख में। कहां पड़ेंगे, लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में पड़ेंगे, जिसमें कुछ ग्लेशियर पीओके में है, ठीक। बात आती है बनिहाल दर्रा की। ये रोचक तथ्य है, इसके बारे में अच्छे समझ लीजिएगा कि जो बनिहाल दर्रा है ये रहा आपका कश्मीर और ये रहा आपका जम्मू। ये जम्मू, ये कश्मीर। तो इसके बारे में आप नोट कर सकते हैं कि जम्मू से कश्मीर जाने के लिए इसी दर्रे से होकर के गुजरना पड़ता है।
यानी बोल सकते हैं कि बनिहाल दर्रा जम्मू व कश्मीर को जोड़ता है। ऐसे भी बोला जाता है कि बनिहाल दर्रा जम्मू व कश्मीर को जोड़ता है। और इसी दर्रे पर जवाहर सुरंग है। कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे पर। तो कई बार पूछा जाता है बनिहाल दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है? तो जम्मू को श्रीनगर से। इसकी स्थिति जम्मू में ही पड़ेगी। इसके बाद ये आपके 5 दर्रे हो गए। ये 2 आपके कहां पड़ जाएंगे? शायद ये 2 पड़ जाएंगे लद्दाख में, ये पड़ेंगे जम्मू में। अभी स्थिति इसकी स्पष्ट नहीं है। इसके बाद ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात हो गई। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के दर्रे कुछ हैं। एक बारालाचला दर्रा, बारालाचला, शिवकीला, बारालाचला, शिवकीला और रोहतांग दर्रा। 3 दर्रे नोट कर लो। इसे बारालाचा भी बोलते हैं। बारालाचा भी कहीं कहीं लिखा होता है बारालाचाला। तो बारालाचाला और शिवकीला और रोहतांग दर्रा ये कहां है? हिमाचल में है। बारालाचला दर्रा, शिवकीला दर्रा ये जो है आपके जास्कर श्रेणी पर है। किस पर है? जास्कर श्रेणी पर। आप नोट कर सकते हैं कि बारालाचला और शिवकीला दर्रा जास्कर श्रेणी पर है, जबकि रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर है। कहां पर है? पीर पंजाल श्रेणी पर है। और ये कहां पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश यानी कि। और इन दर्रों से क्या होता है? बारालाचला और शिवकीला दर्रा से जो मानसरोवर यात्रा लोग करते हैं, भारत के लोग जो मानसरोवर झील जाते हैं, मानसरोवर की यात्रा करते हैं, वो इन्हीं दर्रों से होकर के जाते हैं। ठीक, इतना पर्याप्त है। फिलहाल पूछा जाएगा बारालाचला शिवकीला दर्रा कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद माना नीति, ये कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। और ये लिपुलेख, तीनों नोट कर लो। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये कहां पर है? उत्तराखंड में। माना और नीति दर्रे से भी यानी कि यहां दिल्ली निवासी, दिल्ली के पास और इधर रहने वाले लोग जो मानसरोवर की यात्रा करते हैं वो इन दर्रों से जाते हैं। ठीक है, यहां से चीन के लिए भी जा सकते हैं। तो फिलहाल में इतना याद रखो कि माना, नीति और लिपुलेख ये तीनों दर्रे कहां पर हैं? ये हमारे उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा जो है ये नेपाल के पास में पड़ता है ना। लिपुलेख दर्रा कई बार इसके बारे में पढ़ा होगा कि नेपाल जो है इस दर्रे से लेकर के कुछ न कुछ बोलता रहता है। किस दर्रे के बारे में? लिपुलेख दर्रा। तो शिवकीला, माना और लिपुलेख कहां पर है? उत्तराखंड में। कंठस्थ कर लो, याद कर लो। ठीक, अब बात आती है ये हमारा रहा सिक्किम। ये क्या रहा? ये रहा हमारा सिक्किम। और सिक्किम में 2 दर्रे हैं। एक है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला। और दूसरा जेलीपला। 2 दर्रे के नाम नोट करो सिक्किम में। कैसे भी आप नोट्स बना सकते हो, डाल लो सिक्किम, उसके नीचे लिख लो 2 दर्रे। एक नाथुला दर्रा, बहुत बार पूछा गया कि नाथुला दर्रा किस प्रदेश में है? तो सिक्किम में है। इसी के साथ साथ जेलीपला, जेलीपला दर्रा भी सिक्किम में है। नाथुला दर्रा से क्या होता है कि भारत व चीन के बीच में जो सड़क मार्ग से जो व्यापार होता है वो यहीं से होता है, क्योंकि इधर ये नेपाल पड़ जाएगा, इधर भूटान पड़ जाएगा, यही जगह है सिक्किम में। तो भारत व चीन के मध्य जो व्यापार होता है, जो सड़क मार्ग से व्यापार होता है, वो इन्हीं दर्रों से होता है। कौन दर्रे से? नाथुला दर्रा से। बात आती है जेलीपला दर्रा, ये सिक्किम में ही है। ये क्या होता है? चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी कहाँ है? सिक्किम में है। चुम्बी घाटी व दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। तो चुम्बी घाटी व दार्जिलिंग से अगर आपको तिब्बत जाना है तो इसी दर्रे से होकर जाएंगे। किस दर्रे से? जेलीपला दर्रा से। ठीक है, आप देख लीजिएगा कौन सा दर्रा? जेलीपला दर्रा। 2 दर्रे हो गए आपके सिक्किम में। अब आ जाइएगा अरुणाचल प्रदेश। कहां आ जाइए? अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला और यांगयाप दर्रा। बोमडीला और यांगयाप। ठीक, ये दर्रे आप नोट कर सकते हैं। ये दर्रे कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये तिब्बत की सीमा से सटे हुए हैं। इधर तिब्बत पड़ेगा। फिलहाल में तो चीन का ही कब्जा है तिब्बत के ऊपर। तो आप बोल सकते हैं कि बोमडीला और यांगयाप किस राज्य में है? तो आप बोलेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में है। और किसकी सीमा से सटे हुए हैं? तो तिब्बत की सीमा से सटे हुए हैं। बहुत बार पूछा जाता है बोमडीला दर्रा कहाँ है। और यांगयाप दर्रा से ही ब्रह्मपुत्र नदी का क्या होता है? भारत में प्रवेश होता है।
मैंने बताया था आपको, ये आंग्याप दर्रे से ही क्या करती है, वो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। अब बात आती है डिफू दर्रा, ये बहुत बार पूछा गया है। ऐसे एक नंबर आ जाता है, डिफू दर्रा कहां, किस प्रदेश में स्थित है, तो ये भी कहां है, अरुणाचल प्रदेश में है। डिफू दर्रा से म्यांमार जाने के लिए क्या होता है, भारत के लोग यानी अरुणाचल प्रदेश से अगर आपको म्यांमार जाना है तो डिफू दर्रा से होकर के जा सकते हैं। ये किसका, इधर सीमा कौन से बनाते हैं, म्यांमार होती है। पांगसाड़ दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है और इस दर्रे से भी म्यांमार जाने के लिए रास्ता है। इसके बाद लिखा पानी, ये भी पूछा गया है, पीसीएस के परीक्षा में पूछा गया था, क्योंकि ये सब दर्रे ना, लिपुलेख, नाथुला, बोमडिला, आंग्याप, डिफू बहुत बार पूछा गया। ये छोटी एग्जामों में यानी कि एज ए क्लर्क, टीटी, ग्रुप डी, ऐसे एग्जामों में क्या होता है, ये दर्रे कई बार पूछे गए। लेकिन लिखा पानी, ये पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था, लिखा पानी, ये भी आपका पड़ेगा कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखना, लिखा पानी कहां पड़ेगा, अरुणाचल में। इसकी स्थिति थोड़ा सा स्पष्ट नहीं, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा कि लिखा पानी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, ठीक, अरुणाचल प्रदेश में ही है। इसके बाद एक और दर्रा है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा, तुजू दर्रा, ये है मणिपुर में, इसको भी आप याद कर लें, ठीक है। कई दर्रे तो आपको पहले से ही याद होंगे, लेकिन 2-4 दर्रे जो नए हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। तुजू दर्रा, कौन सा दर्रा, तुजू दर्रा कहां पर है, मणिपुर में। तो आज दर्रे की बात समापन हुई है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे मरुस्थल और द्वीप के बारे में। मरुस्थल और द्वीप के बारे में नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। धन्यवाद।